यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोतागणों और प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा रोचक किस्सा प्रस्तुत कर रहे हैं जो एक गरीब ब्राह्मण और एक राजा का है। कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को लाइक करते हुए बेल आइकन के बटन को ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिल सके। प्राचीन काल की बात है, एक सोम नगरी में सोमदत्त नाम का राजा राज किया करता था। वो राजा ब्राह्मण राजा था। उसकी नगरी में सभी लोग बड़े खुशहाल पूर्वक रहते थे, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका काम लोगों के हवन अनुष्ठान कराना, पूजा पाठ कराना, गृह प्रवेश कराना इत्यादि था। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मण की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में उसके घर में एक ब्राह्मणी आ जाती है। ब्राह्मणी भी बड़े सीधे सरल स्वभाव की होती है। प्रिय बंधुओं, ब्राह्मण का तो वही काम था, लोगों के यहाँ हवन अनुष्ठान कराना, गृह प्रवेश कराना, पूजा पाठ कराना। इस कार्य से जो भी उन्हें दान दक्षिणा मिलती, 2-4 मुट्ठी चावल के दाने मिलते, कुछ थोड़ा बहुत आटा मिलता, उससे अपना जीवन यापन करने लगे। कभी कभी उस नगरी में ऐसा कोई कार्य नहीं होता तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भूखा ही सोना पड़ता। बेचारी गरीब ब्राह्मणी कहने लगी, हे पतिदेव, हमें हमारे व्यवसाय को बढ़ाना होगा। इस प्रकार से पूजा पाठ करने से हमारा पेट भी नहीं भरता, इसलिए हमें कोई और कार्य देखना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात समझ में आई और ब्राह्मण भी सोचने लगा कि ये बेचारी मेरी पत्नी मेरे साथ में भूखी रहती है, इसलिए मुझे घर छोड़कर कहीं दूर जाना चाहिए। श्रोताओं, ब्राह्मण अपने हाथ में एक कमंडल लेकर के और जंगल की तरफ किसी दूसरे राज्य के लिए कमाने के उद्देश्य से निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक घनघोर जंगल मिलता है। उस जंगल में ब्राह्मण ने देखा कि एक सोने का मंदिर बना हुआ है। मंदिर बड़ा ही सुसज्जित था, लेकिन उसके चारों तरफ कोई नहीं था। श्रोताओ, भगवान शिव शंकर की मूर्ति उस मंदिर में लगी हुई थी। ब्राह्मण बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने मंदिर को देखते ही निश्चय किया कि मुझे इस मंदिर में थोड़ी देर आराम करना चाहिए और प्रभु के दर्शन भी करने चाहिए। लेकिन श्रोताओं, जैसे ही वो मंदिर में गया तो देखता है कि एक नाग और नागिन का जोड़ा उस मंदिर पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं और भगवान शिव शंकर का भजन ध्यान कर रहे हैं। यह देख करके ब्राह्मण एक बार तो डर जाता है, लेकिन नाग और नागिन ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा, वो दोनों वहां से अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण उन दोनों नाग नागिन को वहां से गायब होता देख करके आश्चर्यचकित हुआ और मन में सोचने लगा कि अब तो नाग नागिन यहाँ से चले गए, क्यों ना भगवान शिव शंकर को थोड़ा जल अर्पित किया जाए और कुछ पुष्प अर्पित किए जाएं। ऐसा मन में विचार करके पास में ही एक नदी बह रही थी, वहां जाकर के ब्राह्मण देवता नहाए धोए और अपने कमंडल में जल भर करके लाए और भगवान शिव शंकर को अभिषेक कराया। पुष्प अर्पित करके हाथ जोड़े और भगवान का भजन किया। जैसे ही भजन करके खड़े हुए ब्राह्मण देव तो उन्हें पास में ही एक पेड़ के नीचे फुसफुसाने की आवाज आई। ब्राह्मण देवता उस आवाज को गौर से सुनने लगे कि देखते हैं किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही है। जैसे ही मंदिर के पीछे पेड़ के नीचे ब्राह्मण देवता जाते हैं तो देखते हैं कि नाग नागिन चौपड़ पासे का खेल खेल रहे हैं और चौपड़ पासे के खेल में दोनों में बहस हो रही है। नाग कह रहा है कि मैं जीता, नागिन कह रही है कि महाराज मैं जीती। आवाज सुनकर के ब्राह्मण देवता दोनों के खेल को देखने लगे तो नाग नागिन ने भी ब्राह्मण देवता को देख लिया और कहने लगे कि अब की बार हम खेलते हैं
और इस ब्राह्मण देव से पूछेंगे कि कौन जीता है। दोनों ने चौपड़ पासे का खेल शुरू किया। अपनी अपनी कलाकारी, अपनी अपनी बाजी नाग नागिन मारते, और अंत में जैसे ही चौपड़ का खेल समाप्त हुआ तो ब्राह्मण देव से पूछे कि हे ब्राह्मण देव, आप बताइए कि कौन जीता। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे नाग महाराज, आप बुरा मत मानना, जीती तो नागिन महारानी ही है। नागिन को जीती हुई बताने पर नागिन बड़े ही प्रसन्न हुई और उसने उस ब्राह्मण के लिए एक कंगन दान में दे दिया। रतन जड़ित कंगन था, बड़ा ही बेशकीमती। उस कंगन को लेकर के ब्राह्मण अपने घर के लिए वापस लौटे तो शाम का वक्त हो गया। गांव से पहले ही एक सरोवर पड़ता था। ब्राह्मण देवता ने पूछा, सारे दिन का थका हारा हूँ, क्यों ना इस सरोवर में स्नान करके घर जाना चाहिए। ब्राह्मण देवता अपने कपड़े और उस कंगन को उस सरोवर की तीर पर उतार कर पानी में प्रवेश कर जाते हैं तो एक मछली उस कंगन को निगल जाती है। अब श्रोताओ, ब्राह्मण देवता जैसे ही बाहर निकले तो देखते हैं कि वहां पर कंगन तो है ही नहीं। खाली हाथ जैसे ही ब्राह्मण देवता अपने घर पर लौटे तो ब्राह्मणी बेचारी बहुत भूखी थी। कहने लगी कि महाराज, पहले तो आप पूजा अनुष्ठान करके कुछ लाते, आज तो आप कुछ भी नहीं लाए। यह सुनकर के ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और बिना कुछ खाए पिए ही रात के वक्त दोनों सो जाते हैं। सुबह का वक्त हुआ, ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी से कहकर के चले जाते हैं कि हे ब्राह्मणी, आज मैं आपके लिए कुछ न कुछ अवश्य लेकर के आऊंगा। ब्राह्मणी ने कहा, जय श्री कृष्णा, आराम से जाना और आराम से आना। ब्राह्मण देव फिर उसी मंदिर के पास में जाते हैं तो देखते हैं कि आज पूजा पाठ करने ना तो नागिन आई और ना नाग महाराज आए और ना कोई फुसफुसाने की आवाज आ रही है। ब्राह्मण देवता ने स्वयं नदी में स्नान किया और भगवान शिव शंकर को पुष्प अर्पित और जल अभिषेक करा करके और भजन करने बैठे तो देखने लगा कि नाग नागिन फिर से पूजा पाठ करने के बाद में उसी वृक्ष के नीचे चौपड़ पासे का खेल शुरू कर देते हैं। चौपड़ पासे के खेल को ब्राह्मण देवता बड़ी ध्यान से देख रहे थे और उन्हें वो भी बात याद आ रही थी कि कल नागिन ने मुझे एक कंगन दिया था। जैसे ही खेल समाप्त हुआ, दोनों ने पूछा कि बोलिए ब्राह्मण देवता, कौन जीता। ब्राह्मण देवता को थोड़ा सा लालच आ गया और उसने कह दिया कि हे नाग देवता, बुरा मत मानना, जीती तो नागिन महारानी है। नागिन बड़ी प्रसन्न होती है और उस ब्राह्मण देवता को एक 9 लखा हार दान में दे देती है। 9 लखे हार को लेकर के ब्राह्मण देव अपने घर पर आते हैं और जैसे ही ब्राह्मण देव ने उस 9 लखे हार को अपने ब्राह्मणी के गले में टांगा तो ब्राह्मणी उस 9 लखे हार को जैसे ही शीशे में देखती तो उसे नजर आता है कि एक काला सांप उसके गले में है। ब्राह्मणी डर के मारे उस हार को पकड़ती है और जोर से ऊपर की तरफ फेंकती है, जिससे वो उसके बेकार से छप्पर पर जाकर के गिरता है। श्रोताओ, 9 लखा हार का सर्प बन जाता है। अब तो ब्राह्मण देवता और भी ज्यादा दुखी हुए और 3 दिन उन्हें खाना खाए हो गए। अब तो बेचारे ब्राह्मणी भी भूख से सूखी चली। ऐसा लग रहा था कि बेचारी ब्राह्मणी अब तो भूख से किसी को श्राप देने वाली हो। प्रिय बंधुओं, ब्राह्मणी कहने लगी कि महाराज, आप ऐसी चीजों को मत लाया करो। पहले तो आप कुछ खाने के लिए लाते, अब कभी तो आप खाली हाथ आ रहे हो और कभी मुझे सर्प ला रहे हो। ब्राह्मण देवता पुनः दूसरे दिन जगे और उसी मंदिर के पास में पहुंच जाते हैं जहां पर नाग और नागिन चौपड़ पासे का खेल खेल रहे थे। श्रोताओ, उस दिन जैसे ही नाग नागिन ने ब्राह्मण देवता से पूछा कि आज के खेल में कौन जीता है तो ब्राह्मण देवता ने लालच भरे हुए शब्दों से कहा कि महाराज, आज तो नागिन महारानी जीती हैं। नागिन महारानी पुनः प्रसन्न होती है और उन्हें उस मंदिर की जो भंडार गृह की चाबी थी उसको दे दिया और कहने लगी कि जाओ ब्राह्मण देवता, जितना आपको धन चाहिए ले जाओ, मैं आप पर बड़ी प्रसन्न हूँ। श्रोताओं, उस सारे धन को एक बैलगाड़ी में भरवा करके ब्राह्मण देवता अपने घर के लिए चलते हैं
तो एक बहुत तेज आंधी तूफान गर्जना करते हुए मेघ बरसने लगते हैं। बैलगाड़ी वाला रास्ता भूल जाता है और कहीं भटक जाता है। ब्राह्मण और बैलगाड़ी वाला दोनों आपस में आंधी के चक्कर में आकर के बिछड़ जाते हैं। ब्राह्मण देवता फिर से खाली हाथ आते हैं और अपना मायूस चेहरा लेकर के ब्राह्मणी के सामने रोने लगते हैं। ब्राह्मणी भी रोते हुए कहती है कि हे ब्राह्मण देव, आप इस प्रकार से दुखी क्यों हो रहे हो? क्या कारण है? आप रोज सुबह नहा धोकर जाते हो और शाम को अपना मायूस चेहरा लेकर के घर पर आते हो। ब्राह्मण देवता ने अपने साथ होने वाली सारी घटना अपनी पत्नी ब्राह्मणी को बताई। ब्राह्मणी बड़ी ज्ञानी ब्राह्मणी थी। वो तुरंत सारी बात को समझ जाती है और ब्राह्मण देवता से कहने लगती है कि हे ब्राह्मण देव, आज आप नाग महाराज को जीता हुआ बताना, उसके बाद में देखना हमारी किस्मत खुल जाएगी। ब्राह्मण देवता पुनः अपनी पत्नी की बात को मान करके उसी मंदिर के पास में जाते हैं जहां पर नाग नागिन चौपड़ पासे का खेल खेल रहे थे। खेल समाप्त होते ही ब्राह्मण देवता से नाग नागिन ने पूछा कि बताइए ब्राह्मण देव, आप हमारे खेल को देख रहे हैं, इसमें आज कौन जीता है? ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे नागिन महारानी, आप आज बुरा मत मानना, आज स्वयं नाग महाराज जीते हैं। नाग महाराज ने कहा कि सोच लो ब्राह्मण देव, मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी बात जैसे ही ब्राह्मण देव ने सुनी तो ब्राह्मण को एक बार तो लालच आ गया कि नागिन तो हमें रोजाना कुछ ना कुछ देती थी, लेकिन ये तो देने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन तुरंत उन्हें अपनी पत्नी की बात याद आ जाती है और कहने लगते हैं कि नहीं, आप कुछ दो या ना दो, लेकिन जीते तो नाग महाराज ही हैं। श्रोताओं, नाग महाराज अपनी पूंछ के नीचे से एक तांबे का सिक्का उस गरीब ब्राह्मण को दे देते हैं और कहते हैं जैसे ही आप घर के लिए जाओ तो सर्वप्रथम जो भी आपको मिले उसी चीज को इस सिक्के से खरीद लेना। ब्राह्मण देव दुखी मन से अपनी पत्नी को कोसते हुए बोला कि इस तांबे के सिक्के से क्या खरीद सकूंगा, और चल दिया तांबे के सिक्के को लेकर। जैसे ही वो अपने नगर की सीमा में प्रवेश करने ही वाला था कि उसे एक मछली बेचने वाला मिलता है। उसे तुरंत नाग महाराज की बात याद आई और उसने उस तांबे के सिक्के से एक मछली को खरीद लिया। श्रोता, उस मछली को लेकर के जैसे ही ब्राह्मण देव घर पर आए तो ब्राह्मणी कहने लगी कि क्या लाए हो महाराज? ब्राह्मण देव दुखी मन से रोते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि 4 दिन मुझे भूख से तड़पते हुए हो गए और आज आपकी बात मान करके मैंने नाग महाराज को जीता हुआ बता दिया तो मुझे एक तांबे का सिक्का दिया और उससे इस मछली को लेकर के आया हूँ। उन्होंने कहा था कि सर्वप्रथम आपको जो भी मिले उसे ही खरीद लेना। श्रोताओं, वो नाग और नागिन स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, भगवान नारायण के अवतार थे। इसलिए उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को नाग के रूप में परीक्षा ले रहे थे। ऐसा कहा जाता है माता लक्ष्मी वही निवास करती है जहां पर भगवान नारायण, भगवान विष्णु अपना वास रखते हो, क्योंकि भगवान नारायण के बिना माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर में निवास नहीं करेगी। श्रोता, उस दिन तो माता लक्ष्मी को ही प्रसन्न किया करता था ब्राह्मण, और आज भगवान नारायण को प्रसन्न किया तो दोनों का वास हुआ। और देखते हैं कि थोड़ी देर में वो मछली उस कंगन को उगल रही है। कंगन को देख करके ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण भी बड़ा प्रसन्न हुआ। इतनी ही देर होती है कि जो आंधी में वो बैल और गाड़ी वाले उड़ करके कहीं रास्ता भटक गए थे, वो बैलगाड़ी वाला सारे धन को लेकर के और उसी के घर के सामने आकर के खड़ा होते हैं और कहने लगता है कि हे ब्राह्मण देव, मैं तो रास्ता भटक गया था और घूमते घूमते आपके घर पर आज आकर के पहुंचा हूँ, और आप अपना सामान उतारिए और मुझे मेरा भाड़ा दे दीजिए। ब्राह्मण देव ने सारी धन दौलत को अपने घर में उतरवा लिया। कुछ समय पश्चात एक जोरदार झंझनाहट होती है और उस छप्पर में से जो सर्प बना हुआ
नौलखा हार था जिसे ब्राह्मणी ने अपने छप्पर पर फेंक दिया था, वो झंझनाहट में नीचे हार के रूप में गिरता है। उस हार को देख करके ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न होती है और एक ही झंझनाहट में सारे छप्पर थे वो उड़ जाते हैं और उन छप्परों के स्थान पर बड़ा सा महल बन जाता है। ब्राह्मणी सोने के आभूषणों से लद जाती है और ब्राह्मण के पास में फटी हुई धोती और कुर्ता थे, उन सब के स्थान पर बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण सभी से ब्राह्मण देवता लद जाते हैं। ब्राह्मणी कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, वो दोनों लक्ष्मी माता और भगवान स्वयं नारायण थे। जहाँ पर भगवान स्वयं नारायण अप्रसन्न रहते हो वहां पर लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है। इसलिए आपने जैसे ही उस नाग महाराज को जीता हुआ बताया तो लक्ष्मी माता भी प्रसन्न हुई और हमारा जो गरीबी का ये हाल था उसको माता लक्ष्मी ने ही, उस गरीबी को माता लक्ष्मी ने ही मेटा है। इसलिए हे ब्राह्मण देव, आज हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मैं उसी मंदिर पर आपके साथ चल करके उन नाग और नागिन के दर्शन करना चाहती हूँ। प्रिय बंधुओं, दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक रथ पर सवार होकर के उसी मंदिर पर चले जाते हैं जहां पर नाग और नागिन हर दिन की भांति चौपड़ पासे का खेल खेल रहे थे। जैसे ये खेल पूरा हुआ तो उन्होंने पूछा कि कौन जीता है, तो ब्राह्मणी बोली कि हे महाराज, इस संसार में आपसे जीतने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। आप तो दोनों स्वयं इस जगत के पालक हो, सभी को जिताने वाले और सभी को हराने वाले हो। आपसे भला कौन जीत सकता है। इस बात से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण अपने असली रूप में आ जाते हैं और दोनों को दर्शन देते हैं और कहने लगते हैं कि क्या इच्छा बाकी रह गई है, मांगो जो आपको मांगना है। ब्राह्मणी बड़ी चालाक थी, कहने लगी कि हे भगवान, हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो एक छोटे से बच्चे की है। आपका आशीर्वाद हो जाए तो हमें एक पुत्र दे दो भगवान। पुत्र प्राप्ति का वरदान लेकर के ब्राह्मण और ब्राह्मणी पुनः अपने घर पर आ जाते हैं। 9 महीने के बाद में उन्हें एक पुत्र रत्न पैदा होता है, जिसे देख करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो बड़े ही गरीब हुआ करते थे, जिन्हें 4-4 दिन तक खाने को भोजन नहीं मिलता था, वो बड़े प्रसन्न मुद्रा में भगवान नारायण का भजन करते और अपना जीवन यापन करते। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्रिय बंधुओं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।